आने वाले हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट जितने भी हैं उनको ये नहीं पता कि कॉमन मिस्टेक्स मार्केट में हम क्या कर रहे हैं। आपका एंट्री पॉइंट मार्केट में नहीं पता रहता कि आप मार्केट के अंदर एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब होना है। दूसरी जो बात रहती है कि हमारा टारगेट क्या है। मार्केट में हम टारगेट को पता नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हम लॉस देते, स्क्रीन पे लॉस हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात हम करने जा रहे हैं कि सर आपने स्ट्रेटजी तो बहुत करवाई है, स्ट्रेटजी इतनी है, ऑप्शन सेलिंग है, स्विंग है, गैप अप है, गैप डाउन है, ये सारी स्ट्रेटजी हमें करने के बावजूद भी हम कभी तो इंडिकेटर अप्लाई कर देते हैं, कभी स्विंग अप्लाई कर देते हैं, तो हम स्ट्रेटजी ज्यादा लगाने के चक्कर में भी लॉस देखने को हमें मिलता है। चौथी बात, हमें मार्केट का ट्रेंड नहीं पता चल पा रहा। जिस दिन मार्केट का बड़ा मूव आ जाता है उस दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, और जिस दिन मार्केट साइडवेज रहता है उस दिन हम अपने क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा लॉस हो जाता है मार्केट साइडवेज की। चौथी मिस्टेक्स कैंडिडेट इस पॉइंट पे कर रहे हैं। पांचवी बात ये आ रही है कि एसएल, जिस पॉइंट पे एसएल होता है उस पॉइंट पे एंट्री आपका, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होने की वजह से जल्दी हिट हो जाता है, जिसके कारण मार्केट ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में चलता है और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस जो मैं अपनी बात है कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है मार्केट में, वो भी आज हम इस एडवांस लेवल की क्लास में हम अच्छे से बताएंगे कि आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है और किस प्रकार रखना है। ये सारी एडवांस की बातें हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन कैंडिडेट का क्या आता है, ओवर ट्रेडिंग। अगर शुरू के 2 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो सारा दिन क्या करते हैं, बार बार ट्रेडिंग करते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ओवर ट्रेडिंग भी सबसे बड़ी छठी मिस्टेक रहती है कैंडिडेट की। हमें इससे भी बचना है। ये भी आज की हम क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग में उस दिन मार्केट के साइडवेज का पता कैसे लगाएंगे जिससे हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकें। छठी बात, स्टॉक सिलेक्शन। हमें इंडेक्स में काम करना है या ऑप्शन इन स्टॉक में काम करना है। हम मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल इंडेक्स में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट के मूव का पता नहीं लगा सकते। हम कितने इंडेक्स में काम करना चाहिए, ये आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक्सपायरी। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर इंडेक्स की एक्सपायरी हमें प्रॉफिट दिलाए। हर मंथली 1-2 एक्सपायरी वर्क करती है, बाकी साइडवेज में मार्केट हमारा पैसा जीरो करवा देता है। तो हमें एक्सपायरी पे कोशिश करनी है, अवॉइड करने की। एक्सपायरी पे किस प्रकार काम करना है, ये भी हम इस मिस्टेक्स को रिजोल्व करने की आज कोशिश करेंगे। 9वीं बात है प्रीमियम सिलेक्शन। जब हमने ये बात बोली है कि आपको एट दी मनी ही प्रीमियम खरीदना है, फिर भी कैंडिडेट आउट दी मनी प्रीमियम को खरीदकर उस मार्केट में लॉस करवाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फेक ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं और ट्रैकिंग पॉइंट कि मार्केट कई बार रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाता है और मार्केट ये जो ब्रेकआउट का वेट होता है, हम बोलते हैं हम एंट्री ले लेते हैं और मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। इसको भी आज हम बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक हैं जो कैंडिडेट कर रहे हैं। हम ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो एडवांस लेवल में कैंडिडेट नहीं लेके गए हैं, जो हमसे एजुकेशन लेके गए हैं, वो कृपया इन वर्किंग को भी हमसे एक्स्ट्रा क्लास या जो भी समय निकालकर एजुकेशन लेकर जाए। थैंक यू।